गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.4। तो 3.4 के सवाल मैंने लगभग आपको करवा दिए थे पूरे। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 जो है थर्ड चैप्टर हमारे बहुपद से। तो बहुपद वाले 3.5 में हमें क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। अभी आपने जो 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में सीखा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या सीखा आपने कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने सीखा कि द्विघात समीकरण को हम किस तरीके से हल करते हैं। द्विघात समीकरण में जो श्रीधर आचार्य ने जो विधि दी थी, हमें श्रीधर आचार्य ने जो सूत्र दिया था, उस सूत्र के द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। उस सूत्र के अकॉर्डिंग हमारे पास द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति भी थी। तो हमने क्या किया था, किसी भी बहुपद समीकरण, बहुपद में जो द्विघातीय हो, उस द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमने उस समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता किया था। उसके बाद अगर वो उस समीकरण के लिए मूलों का अस्तित्व होता है, तब हमने क्या किया था, श्रीधर आचार्य के सूत्र द्वारा समीकरण को सॉल्व किया था। श्रीधर आचार्य ने जो सूत्र दिया था, उस समीकरण के द्वारा हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद मूल ज्ञात करे थे। ठीक है, तो वही सिस्टम आगे बढ़ा है। मतलब वही सिस्टम, मतलब कि वही हमें 3.5 में भी वैसे ही करना है। वैसे ही मतलब कि 3.5 में हमें करना है, किसी जो हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उन द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति हमें 3.5 में भी ज्ञात करनी है। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वही हम इस एक्सरसाइज 3.5 में भी सेम 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है। तो इसमें हमें क्या दिया है, एक्सरसाइज 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं और इन द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, उन मूलों की हमें प्रकृति भी ज्ञात करनी है। क्या करना है, उन मूलों की हमें प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो आपको आई थिंक आते होंगे, मैंने अच्छे से समझा दिए हैं आपको कि किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं और किस तरीके से हम श्रीधर आचार्य सूत्र लगाकर द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो वही हमें आज करना है इस सवाल में भी। तो हम आपको अच्छे से आते हैं, इसलिए मैं जो थोड़े कठिन लगेंगे आपको सवाल, वही एक्सरसाइज 3.5 के पहले सवाल में आपको करवा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.5 का जो पहला सवाल है, उसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं और पहले सवाल में हमें यही पूछा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करना था, पहले सवाल में सभी ने यही करना है कि मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। तो पहले का जो छठा सवाल है, वो मेरे को थोड़ा सा आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड फील हुआ कि क्या पता आप वहाँ पे थोड़ा सा अटकेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के, मतलब पहले में पहला सवाल एक्सरसाइज 3.5 का जो पहला सवाल है, उसमें 6 क्वेश्चन हैं। 6 में से मैं आपको केवल 6th क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि पहले से 5 वाले सारे के सारे इजी है और उस तरीके के सवाल मैंने बहुत से आपको 3.4 में करवा दिए हैं। तो 3.5 में भी वही मूलों की प्रकृति ही हमें ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का जो पहले का छठा सवाल है, उसे आप ज्ञात कीजिए। देखो कैसे होगा। तो ये समीकरण हमें दिया है 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में मूलों की प्रकृति की जांच के लिए, या आप ऐसे कीजिए, सबसे पहले इस सवाल को
इजी बना लीजिए। इजी मतलब पहले इसको सिंपल तरीके से द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ देखो 3x² है माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 दे रखा है। तो 1 के बटे में क्या है 3, तो हम हमारे पास ये बटे में जो 3 है इसको हटा देंगे तो ये इजी तरीके का दिखेगा। अगर ये 3 यहाँ होगा ही नहीं तो क्या होगा, अगर देखो 3 यहाँ नहीं होगा तो सिंपल सवाल दिख रहा है कि 3x² माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ऐसा सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस 3 को हटाना पड़ेगा। और 1/3 है तो बटे में 3 है, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, जो बटे में जो 3 लिखा हुआ है इस 3 से पूरे द्विघात समीकरण को दोनों तरफ गुणा कर दो। तो गुणा कर देंगे तो लिख देंगे कि 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो गुणा करने पर देखिए गुणा कर देते हैं तीनों, 3 से दोनों तरफ, तो 3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इससे भी 3 गुणा होगा, इस वाले से भी 3 गुणा होगा और इस 1/3 से भी 3 गुणा होगा। तो देखो 3 से गुणा कर रहे हैं 3x² को, माइनस 3 से गुणा कर रहे हैं 2x को, प्लस 3 से गुणा कर रहे हैं 1/3 को बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। तो देखो इस 3 से ये वाला 3 कट गया। ठीक है, तो अब बाकी सभी को लिख लीजिए। तो क्या क्या 3 किया 9x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 से 3 कटा, क्या बचेगा 1 बराबर 0। तो ये अब देखो, अब आपके पास ये 9x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0 एक सिंपल तरीके का द्विघात समीकरण दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल के लिए मूलों की प्रकृति की जांच कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे मूलों की प्रकृति की जांच। क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति की जांच करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b बराबर b² माइनस 4a इंटू सी, यही था। अब सबसे पहले a b c के मान निकाल लेते हैं। तो देखो हमें फॉर्मूले में रखना होगा कि b बराबर b² माइनस 4ac का मान, इस वाले मान में हमें रखना होगा मान कुछ ना कुछ। तो रखिए यहाँ था हमारे पास अंडर रूट भी था हमारे पास ये फॉर्मूले में। ठीक है, तो ए बी सी के मान पहले रख लो कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए बराबर है x² का गुणांक जो है 9, बी बराबर है x का गुणांक वो है माइनस का 6, x का गुणांक मतलब माइनस का 6 जो इस संख्या के साथ लगा है, और c बराबर है 1, ये सिंपल वाला यहाँ कोने पर 1 है। ठीक है, अब मान इसमें रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो d बराबर अंडर रूट b², देखो अंडर रूट में b² है तो b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है, a है हमारे पास 9 और c कितना है, c है हमारे पास 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर है माइनस 4 नाम 36 और 1 36 एकम 36, तो 36 में से 36 घटाया तो d का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 0। तो d बराबर आ गया हमारे पास 0। और अगर d बराबर 0 आ जाता है तो हम लिख देते हैं कि मूल समान एवं वास्तविक है, यही लिख देते हैं, मूल समान एवं वास्तविक है। ठीक है, मूल समान एवं वास्तविक। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि d का मान 0 आते ही हमने क्या रख दिया कि मूल जो है वो समान है और वास्तविक भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
करना क्या है, बस यही फॉर्मूला यूज करना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल द्विघात समीकरण आपको दिए गए हैं, उन द्विघात समीकरणों की आपको मूलों की प्रकृति की जांच करनी है। फॉर्मूले में a, b और c होता क्या है वो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। a होता है हमारा x स्क्वायर के साथ जो संख्या लगी है, b होता है x के साथ जो संख्या लगी है, लेकिन b में ध्यान रखना है यहाँ माइनस है तो b का मान माइनस है, प्लस है तो प्लस का है। c क्या है, लास्ट वाली संख्या तो लास्ट वाली प्लस का 1 है, तो c बराबर +1। बस वैल्यू रखी यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में कि देखो b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9, c की जगह 1। सॉल्व किया हमने, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का 36, 36 में जब 36 घटाए तो 0, तो d बराबर आ गया 0। और d का मान 0 आ जाता है तो मैंने मूलों के लिए आपको 3 कंडीशन बता रखी है कि अगर इस सवाल में किसी भी द्विघात समीकरण के लिए यदि d बराबर 0 हो जाता है तो जो मूल होंगे समीकरण के वो मूल समान एवं वास्तविक होंगे। तो इस समीकरण के जो मूल हैं, इस वाले समीकरण के जो मूल हैं वो क्या हो जाएंगे, समान और वास्तविक हो जाएंगे। तो ये इसके मूलों की प्रकृति की जांच हो गई। तो आपको 3.5 में पहले सवाल में सभी सवालों में जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं उन द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति की जांच करनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो पहले सवाल में आई थिंक आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि d बराबर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले सवाल मैंने बहुत से आपको करवाए हैं, तो आपको अच्छे से आते होंगे। इजी ही समीकरण दिए हैं, कुछ हार्ड समीकरण कोई सा भी नहीं दिया है सवालों में, तो आई थिंक आप कर लेंगे। नहीं कर पाते हो तो आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। लेकिन आप सभी कोशिश जरूर करेंगे इस तरीके के सवाल करने की, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से सारे सवाल समझाए हैं। आप मेरे ख्याल सभी इन सवालों को करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और पक्का करेंगे भी पूरा तरीके से, ठीक है। अब देखिए सेकंड सवाल आपको क्या दिया है। सेकंड सवाल आपको दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरण में, देखो पहला सवाल मैंने करवा दिया है, पहले में छठा सवाल जो मुझे हार्ड सा लगा थोड़ा सा, क्यों इतना सा हार्ड था, बाकी सारा इजी ही है। और पहले सवाल के जितने भी सवाल वो आप कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इजी समीकरण है, अब मैं करवा रहा हूँ सीधा ही सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट के सवाल आप करेंगे। तो सेकंड में हमें दिया है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर। k का मान ज्ञात करना है, हमें अलग अलग प्रकार के समीकरण दिए हैं, उन सभी समीकरणों में कहीं ना कहीं k जरूर लिखा होगा, k फॉर काइट वाला k लिखा होगा, उस k का मान हमें ज्ञात करना है। और वो मान कब ज्ञात करना है, जब जो समीकरण हमें दिए गए हैं उन समीकरणों के मूल वास्तविक एवं बराबर हो, तब आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैं करवाता हूँ आपको सवाल, तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा इन सवालों में क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला सवाल भी आपको मैं करवा रहा हूँ। सेकंड का जो पहला सवाल है वही करवा रहा हूँ। इसको आप आई थिंक आप सभी ने उतार लिया होगा, अब तक नहीं उतारा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उतार लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को मिटा रहा हूँ। देखिए मूलों की प्रकृति से रिलेटेड एक तरीके के सवाल और है जो अच्छे सवाल है, उनको भी आपको ध्यान से समझना है। इजी सवाल ही है लेकिन अच्छे सवाल है, ठीक है। वो बोलते हैं ना सस्ता सुंदर और टिकाऊ, वो वाले सवाल है ये वाले, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल, दूसरे में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि x ब्रैकेट में x माइनस का 2 + 6 सवाल दिया है सेकंड का फर्स्ट,
के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, ये सवाल आपको दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, ये सवाल के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये सवाल आपको जो दिया गया है, इस सवाल में आपको k का मान ज्ञात करना है। ये सभी सवाल द्विघातीय समीकरण की तरीके के ही हैं। k का मान आपको ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब जो मूल है वो समान या आपके पास लिखा गया है बराबर। अब समान का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि समान का मतलब बराबर होता है, तो मूल बराबर एवं वास्तविक है, तब आपको k का मान ज्ञात करना है। ये सवाल में पहले से ही दिया है। इस बार हम पहले सवाल में क्या कर रहे थे, हम पहले सवाल में मूलों की प्रकृति निकाल रहे थे कि मूल कैसे हैं, मूल समान और वास्तविक हैं या मूल असमान और वास्तविक है, क्या मूल काल्पनिक और काल्पनिक है। ये तीनों चीजें हम पहले सवाल में निकाल रहे थे। जबकि सेकंड सवाल में हमें पहले से ही इसने बता दिया है कि ये जो समीकरण है हमारे पास, या सेकंड क्वेश्चन में जितने भी समीकरण हैं उन सभी समीकरणों के जो मूल है वो समान और वास्तविक है। ठीक है, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, जितने भी समीकरण आपको दिए गए हैं, जितने सवाल है टोटल 6 सवाल है, 6 के 6 सवालों के लिए जो द्विघात समीकरण है, उन समीकरणों के जो मूल हैं वो समान और वास्तविक दोनों हैं। क्या है, समान भी है और वास्तविक भी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान और वास्तविक कब होते हैं। तो अभी अभी आपने देखा था कि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान और वास्तविक कब होते हैं, तो लिख देंगे अतः जो d है, d क्या है हमको पता है, d बराबर है अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। उसका मान क्या होगा कि मूल समान और वास्तविक हो जाए। d का मान कितना होना चाहिए, d के बराबर में कितना मान आपके पास आना चाहिए, जब आप मान देखकर बता सकते हो कि मूल समान और वास्तविक हो जाए। तो हमने अभी अभी यहाँ पे एक सवाल किया था जिसमें d का मान कितना आ गया था, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो विविधकर है किसी भी द्विघात समीकरण का, अगर वो 0 है तो उसके जो समीकरण के मूल हैं वो समान और वास्तविक होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस समीकरण से ये वाले मान निकाल के रखने हैं और आपको यहाँ से k का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मूल समान और वास्तविक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ d बराबर है अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब इधर दोनों साइड से अगर अंडर रूट हटाता हूँ तो देखो इधर से अंडर रूट हटाते हैं तो क्या रहेगा, ये जो b स्क्वायर है वो माइनस 4ac बराबर क्या आना चाहिए, 0। क्योंकि इधर से अंडर रूट हटाऊंगा और इधर से अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए 0 पे अंडर रूट दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 0 वाला है इसके लिए क्या आ जाएगा, मान क्या आ जाएगा, इसका मान 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपके पास 0 है तब आपको k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले b का मान पता होना चाहिए, a का मान निकालते हैं और c का निकालते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व में इधर कर रहा हूँ, मान यहाँ निकाल लेंगे। तो देखिए या यही सोल्व कर लेते हैं। जो kx है, सवाल हमें दिया है kx x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। अब ये हमें जो सवाल दिख रहा है या ये जो समीकरण दिख रहा है ये द्विघात समीकरण के जैसा नहीं दिख रहा है, तो पहले द्विघात जैसा दिखाएं इसको। तो देखो क्या करते हैं, हम इसमें करेंगे kx को अंदर गुणा कर देते हैं। क्या करें, kx जो है
ये बाहर है, इसको ब्रैकेट वाली संख्याओं से गुणा कर देते हैं। तो देखो के एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगा है 2 को के एक्स से गुणा करो तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। क्या किया आपने, के एक्स को इस x माइनस 2 से गुणा किया, तो के एक्स को x से गुणा किया के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ दिख रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। अब ये आपको द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी के मान, a बराबर कितना आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा है वो a होता है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या लग रहा है, k लगा हुआ है, तो a का मान क्या आ गया k। b बराबर क्या होता है, x के साथ जो संख्या लगी होती है, तो x के साथ क्या लग रहा है माइनस का 2k, ठीक है। और c बराबर क्या है, c क्या होता है लास्ट वाली संख्या, तो वो कितनी है 6। क्या आपको समझ में आ गया ए बी सी के मान कैसे निकाला। a होता है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा है, एक्स स्क्वायर के साथ इस बार क्या लगा हुआ है कि x के साथ जो भी लगा होता है वो b होता है, तो b बराबर माइनस का 2k, क्योंकि b के x के साथ क्या लगा है -2 और k, तो -2k। c बराबर कितना है 6, लास्ट वाली संख्या क्या होती है 6 या अचल राशि 6 होती है। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार आपको दिया है, तो प्रश्नानुसार सवाल में आपको क्या दिया है कि जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है इसका मान 0 है, ये आपको सवाल में दिया है, ये दिया है आपको सवाल में। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, बी स्क्वायर की जगह मान रखेंगे, तो बी बराबर है माइनस का 2k, इसके बराबर में 0, तो सॉरी माइनस के 2k का स्क्वायर, बी स्क्वायर है, बी की जगह हमने रख दिया माइनस का 2k, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस 4, a कितना है, a बराबर है k, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे k लिख देंगे। c कितना है 6, तो c के साथ में गुणा तो 6 बराबर 0 हमारे पास है ही सवाल में, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस के 2k का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस के 2k का स्क्वायर कीजिए क्या आता है, माइनस के 2k का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस के 2k का स्क्वायर कर रहा है, तो माइनस के 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या आ रहा है गुणा करने पे, -4 × 6 24 k, ठीक है, बराबर 0। समझ में आया आप सभी को, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ से यहाँ भी दिख रहा है, 24 में भी 4 है, तो दोनों में से 4 कॉमन आ गया, कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ से इन दोनों में से हम दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे, तो 4 यहाँ भी है और 4 × 24 यहाँ भी है, मतलब 4 इधर भी, तो 4 कॉमन, k स्क्वायर में से k यहाँ भी है और k यहाँ भी है, ठीक है, तो दोनों जगह k है, k भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 4 और k, तो क्या बचा केवल k, यहाँ बचा माइनस, k भी बाहर रह गया, 4 भी बाहर आ गया, तो 4 6 बचेगा, 4 × 24 वाला बराबर 0। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, दो संख्याएं गुणा है आपस में, 4k गुणा k - 6 बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा वो आप ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्या है कि एक बार तो ये वाला जो 4k है इसको आप बराबर के 0 रखेंगे, क्या करेंगे, ये जो बाहर लिखा हुआ है 4k, इसको बराबर आप 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से k का मान क्या आ गया, 4 को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पर k बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए कि अगर k दूसरा है ब्रैकेट में, तो इसको भी बराबर 0 लिख देंगे, तो k - 6 है, ये भी बराबर 0 आ जाएगा।
तो k बराबर क्या आ गया, 6 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 6। तो यहाँ पर हमारे पास k के 2 मान आ गए कि अगर k बराबर 0 होगा तब भी मूल समान और वास्तविक होंगे, और अगर k बराबर 6 होगा तब भी मूल समान और वास्तविक होंगे। तो आप यहाँ ध्यान रख लीजिए कि आपके पास कभी भी इस तरीके से भी आ जाए। अब तक तो आपके पास क्या आते थे कि ऐसे दो ब्रैकेट आ जाते थे और बराबर में 0 आ जाता था। तो एक बार आप इस वाले ब्रैकेट को 0 रख देते बराबर के, तो एक बार बराबर के 0 इस तरीके से ऐसे सोल्व करते थे, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसे आ जाए कि एक ब्रैकेट और एक संख्या, एक ब्रैकेट और एक संख्या आ जाए, तो पहले तो एक बार संख्या को बराबर 0 रखेंगे और दूसरे साइड हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को बराबर 0 रख देंगे। तो हमारे पास k का मान 0 आ गया एक, और एक k का मान आ गया 6, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को कि k का साथ क्या होने वाला है, कि k के मान दो कौन कौन से आए, k बराबर 0 भी आ गया और k बराबर 6 भी आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। तो सेकंड सवाल में इसी तरीके से k के मान ज्ञात करते हुए आपको सवाल करने हैं। एक सवाल और करवा देता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा चौथा सवाल थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, क्या पता आप सभी को थोड़ा हार्ड सा लगे, वो करेंगे। तो फटाफट से सवाल उतार लीजिए आप, ऐसा कीजिए वीडियो को रोक लीजिए और फिर सवाल को उतार लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सवाल उतार लीजिए। मिटा रहा हूं मैं सवाल इधर से। ठीक है, तो चौथा सवाल बता रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। थ्योरी तो यही रहेगी फोर्थ क्वेश्चन में। सेकंड मतलब दूसरे सवाल में जो भी सवाल आपको दिए गए हैं उन सभी में यही फॉर्मूला लगाना है कि b² माइनस का 4ac बराबर 0। क्यों लगाना है, क्योंकि सवाल में बोला है कि जो समीकरण, जो भी हमें समीकरण दिए गए हैं सेकंड के सवाल में, उनमें सभी में मूल समान है और वास्तविक है। अब मूल समान और वास्तविक कब होते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। इसलिए सेकंड दूसरे सवाल में जो भी सवाल आपको दिए गए हैं 6 सवाल, उन 6 के 6 सवालों में यही फॉर्मूला लगाना है और इसी तरीके से आपको k का मान निकालना है। अब देखिए दूसरे का चौथा सवाल जो क्या दिया गया है, k+1 x², सवाल दिया है k+1 x², इसके बाद है आपके पास -2k-1 -2k-1x प्लस 1। ये सवाल आपको दिया है +1 बराबर 0, ठीक है। प्लस ठीक है, ये सवाल आपको सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। लिखा है मैंने, ये है आपके सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल आपको दिया है वही k+1 x² माइनस 2 × k-1x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये सवाल आपको दिया है, बोला है समान और वास्तविक है, तब आपको k का मान निकालना है। तो हमें पता है मूल समान और वास्तविक होंगे, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो बस आपके पास इस बार सीधे ही समीकरण दिया है, देखो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो abc के मान निकाल दो। a बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा x² के साथ जो भी लगा है, x² के साथ लगा है इस बार k+1, ठीक है। x² के साथ क्या लगा हुआ है, k+1 लगा है। और फिर b का मान, तो b बराबर है
x के साथ जो भी लग रहा है x के साथ लगा हुआ है -2k -1। समझ में आया? x के साथ लगा है -2k -1 और c कितना है? c बराबर है 1। c बराबर है 1। अब मान रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो इसको यहीं रखता हूं इस बार। तो देखिए हम तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या है? प्रश्न के अनुसार हमारे पास है b² - का 4ac बराबर 0। ठीक है, तो मान रख दीजिए b की जगह b का मान, a की जगह a और c की जगह c का मान। तो b² मतलब इस संख्या का स्क्वायर। तो लिख देंगे हम कि माइनस, ठीक है, क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे इसका स्क्वायर है तो लिखेंगे -2k -1 का होल स्क्वायर -4ac। तो 4, a कितना है? k + 1 और c क्या है? 1 बराबर 0। ठीक है, क्या लिखा है? b² मतलब -2 × k -1। ये पूरा b का मान था, तो इसका स्क्वायर मतलब पूरे इसका स्क्वायर -4, a कितना है? k + 1, c कितना है? 1 बराबर 0। तो लिख लीजिए क्या क्या आ गया हमारे पास। अब आ चुका है इस सवाल के लिए इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और फिर क्या आ गया? k -1 का होल स्क्वायर, k -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखा है -4 × 4 × k + 1, 4 और k + 1 बराबर 0। समझ में आया आप सभी को? देखो क्या किया, -2 का स्क्वायर तो 4 और k -1 का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 और k -1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे किया हमने 4 × 4 × k + 1 बराबर 0। अब देखो क्या हो रहा है, 4 यहाँ भी है और 4 इधर भी है, तो 4 तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा ब्रैकेट में? यहाँ से हमारे पास बचा k -1 का होल स्क्वायर और इधर से बचा हमारे पास k + 1 बराबर 0। समझ में आया? मैंने क्या किया, यहाँ से 4 बाहर निकाल दिया, एक 4 यहाँ से बाहर निकल गया, k -1 का होल स्क्वायर यहाँ रह गया और k + 1 का होल k + 1 बच गया। अब आप क्या करेंगे, 4 तो बराबर के इधर जाएगा, 4 देखो यहाँ गुणा में है, इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो 0 में भाग चला जाएगा, 0/4 हो जाएगा। तो 4 इधर जाएगा तो इस साइड 0 हो जाएगा केवल। अब यहाँ पे जो k -1 का होल स्क्वायर बचा, इसका होल स्क्वायर आप a - b के होल स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए k², ये a - b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो k² माइनस का 2k + 1 और ये माइनस के k को अंदर ले जा रहा हूँ माइनस को, तो -k, देखो माइनस को यहाँ ले गया तो -k, इस माइनस से प्लस वाला बन गया -1 बराबर 0। समझ में आ गया होगा? यहाँ k -1 में a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, ये तीनों इस माइनस को अंदर लेके गया तो माइनस का k और माइनस प्लस माइनस और 1 बराबर 0 था भी हमारे पास, तो वो लिख दिया। अब सोल्व कर लीजिए, 1 से 1 कट गया, देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। ठीक है, और दूसरे वाले पे क्या क्या बच गया, k² बचा, माइनस का 2k और माइनस का k, तो माइनस का 3k बराबर 0। अब देखिए k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, k फिर से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, इधर से k बचेगा -3 बराबर 0। तो अभी जैसे हमने किया था जस्ट पहले वाले में, उसमें था 4k और k -6, तो वैसे ही है इस बार, एक बार तो k बराबर 0 हो जाएगा
और एक बार k माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एक बार तो लिख देंगे k बराबर 0 क्योंकि ये k बचा है बाहर, तो ये वाला इसके बराबर 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, k माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 3 को इधर लेकर आ जाएंगे तो k बराबर प्लस का 3। ठीक है, तो k के दो मान आ गए हमारे पास, k बराबर 0 और k बराबर 3। ठीक है, आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेकंड सवाल से रिलेटेड जो भी सवाल है उन सभी में यही फॉर्मूला लगेगा और इसी तरीके से अलग अलग टाइप्स के सवाल दिए गए हैं और सभी में आपको k का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी k का मान और इधर भी k दो मान आ गए, तो किसी में k का एक मान भी आएगा, किसी में दो भी आएंगे। ठीक है, k के दो मान भी आ सकते हैं और k के एक मान भी आ सकता है। ठीक है, तो फटाफट से क्या कर लेंगे आप, इस सवाल को वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। ठीक है, सेकंड सवाल से रिलेटेड आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए अब आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, चौथा सवाल मैंने सेकंड का दूसरे का चौथा मैंने समझा दिया है। दूसरे में जो 5वां है वो भी ऐसे के ऐसा ही है, सारा का सारा ABC के मान ऐसे ही हमने निकालने हैं और मान रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac में, और आपके पास k के दो मान इसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे सवाल से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके 3.5 में 3 सवाल और बाकी रह जाएंगे, इसके बाद दूसरे सवाल तक के सारे सवाल आप कर लोगे। आई थिंक सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आई थिंक हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे 2 सवाल आपको करवा दिए हैं और बाकी 6 सवाल में से 4 बाकी हैं, वो ऐसे की ऐसे ही हैं। सभी में यही फॉर्मूला आपको काम में लेना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाला। ठीक है, तो इसके बाद अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।